67वीं बीपीएससी जो परीक्षा होने जा रही है 8 मई को, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ प्रश्न डालूं। मेरा जो टारगेट है लगभग 500 क्वेश्चन प्लस। आज तो मैं मॉडर्न इतिहास पर क्वेश्चन डाल रहा हूं और बिहार की स्थापना, ज्यामितीय आकृति, क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण में इसकी विस्तार, इसके समय जो कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक नजर परीक्षा जाने के पहले आप एक नजर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में स्केच बैठ जाएगा। इसलिए हम सब बीपीएससी की संबंधित परीक्षा से बिहार स्पेशल जो 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास के तीनों पार्ट डालेंगे, ज्योग्राफी के भी डालेंगे, बिहार करंट भी डालेंगे और बिहार बजट पर भी आपको चर्चा हम करेंगे। यानी 4 वीडियो लगभग 4 से 5 वीडियो बिहार के विषय में हम बनाएंगे, बिहार पर बनाएंगे। आप निश्चित रूप से परीक्षा से जाने से पहले एक नजर देखिएगा, आपको फायदा निश्चित करेगा। एक अनुभव के आधार पर, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न के आधार पर उसमें ऑब्जेक्टिव को छाटा गया और लिखा गया और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 67वीं बीपीएससी परीक्षा जो 8 मई की होने जा रही है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ साथ उसके उत्तर। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ज्यामितीय आकार बिहार की आयताकार है। एरिया बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर। बिहार की कुल जनसंख्या एक परीक्षा में पूछ दिया है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन निश्चित रूप से देखे होंगे। तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है 2011 के आंकड़ा के अनुसार 10,40,99,452। यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। कुल पुरुष बिहार में कितने हैं? 52.14%। महिलाएं हैं 47.86%। कुल शिशु जो 0 से 6 वर्ष के है वह कुल जनसंख्या का 17.6%। जनसंख्या के 10वीं वृद्धि यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच यह 25.1%। सर्वाधिक 10वीं वृद्धि दर वाला जिला आपको मधेपुरा है। उसके 10वीं वृद्धि दर कितना है? 31.1%। न्यूनतम 10वीं वृद्धि वाला जिला आपका गोपालगंज है, वह 19.0%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना जो बिहार की राजधानी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण है और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। जन्म दर बिहार के 30.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर है 61 प्रति हजार जीवित जन्म बच्चा। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला प्रतिशत में किशनगंज है। न्यूनतम यानी किशनगंज में कितना है? 6.7%। एससी जाति का परसेंट है बिहार में 15.72%। अधिकतम एसटी वाला जिला है वेस्ट चंपारण 6.4%। न्यूनतम शेड्यूल कास्ट वाला जिला है शिवहर। देखिए लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 918 महिला है। अब भारत में एक थोड़ा सा चर्चा कर ले। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किसमें है? केरल में 1000 पुरुष पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात 1000 बालक पर 935 बालिका है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है जो 1021 है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है जो 876 है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना का है, वह है 43.48% पटना का। न्यूनतम नगरीय
वाला जिला है समस्तीपुर, जहां मेरा घर है समस्तीपुर। सबसे ज्यादा कम नगर है वहां पर, एकदम देहात ही पाया जाता है। याद कीजिए समस्तीपुर 3.46%। साक्षरता, राज्य की साक्षरता 61.8%। मेल साक्षरता 71.2%। फीमेल साक्षरता 51.5%। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। वह रोहतास की साक्षरता जिला रोहतास है, याद रखिए। क्लास में जब हम पूछते हैं तो लड़के कहते हैं कि रोहतास है, लेकिन जब उसको परसेंटेज पूछते हैं तब बहुत बड़ा गौर आ जाता है। इन्हें परसेंटेज निश्चित रूप से याद रखेंगे 73.4%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है 51.1%। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष, यानी पुरुष में कौन है? रोहतास है 82.9%। और न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष में पूर्णिया है 59.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर महिला में फिर रोहतास है, पुरुष में भी रोहतास है और महिला में भी 63.0%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला महिला है सहरसा, जिला है सहरसा 41.7%। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च और राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर। राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति भारत के थे, उन पर उनके जन्म दिवस पर मेधा दिवस मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जान लीजिए 3 दिसंबर 1884 सारण जिले के जिरादई गांव में हुआ था। डॉल्फिन दिवस राज की प्रार्थना, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। राज के गीत, मेरी भारत के कंठार तुझको सत सत बार प्रणाम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला घटते क्रम, इसको याद रखना जरूरी है। जब लड़का को मैं क्लास में पूछता हूं तब पहले पटना, तब कभी मुजफ्फरपुर, तब पूर्वी चंपारण मिक्सअप करके बोलता है। बार बार देखना जरूरी है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला घटते क्रम में पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में शेखपुरा, बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर और घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली। न्यूनतम जन घनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला घटते क्रम में गोपालगंज। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज का है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोपालगंज के बाद सिवान, सारण और किशनगंज। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिला घटते क्रम में रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला बढ़ते क्रम में पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा। राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? मैंने बिहार राज्य में लोकसभा सीट, राज्य का अर्थ हुआ बिहार, अन्य राज्य मत मान लीजिएगा। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40। एससी के लिए कितने सीट आरक्षित है? 4। एक गोपालगंज, एक हाजीपुर और एक समस्तीपुर, मेरा जहां घर है। समस्तीपुर में 2 लोकसभा सीट है, समस्तीपुर और उजियारपुर। लेकिन समस्तीपुर क्या है? आरक्षित है, उजियारपुर आरक्षित नहीं है। तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या बिहार में 16 है। विधानसभा की कुल सीट 243। एससी के लिए आरक्षित विधानसभा में 38। एसटी के लिए आरक्षित सीट 2 है, मनिहारी और कोटरिया। नहीं लिख पाए, लेकिन यह जान लीजिए एसटी के लिए 2 आरक्षित सीट है। पहला है मनिहारी और दूसरा है कोटरिया। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75। प्रमंडल कितना है? 9 है। जिला कितना है बिहार में? 38। ये जरूरी है कि 38वां जिला कौन है? अरवल। और मंडल
101 राष्ट्रीय उद्यान मात्र एक है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वेस्ट चंपारण। सर्वाधिक गर्म और ठंडा, गर्म भी और ठंडा भी दोनों में गाया। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। भारत की प्रमुख किसान आंदोलन, आपको कुछ किसान आंदोलन के विषय में आपको हम चर्चा करते हैं। तो कोई भी आंदोलन होता है तो शोषण किया जाता है, शोषण के खिलाफ। किसके शोषण के खिलाफ? अंग्रेज के शोषण के खिलाफ। हमारे यहाँ किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो किसका शोषण करता था? किसान का शोषण था। किसान ने अपने शोषण से उत्पन्न होकर अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन चलाया। तो हम आपको चर्चा करते हैं वेस्ट बंगाल के मुक्त तीन भारत के कुछ कुछ आंदोलन को चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चले आएंगे बिहार में आंदोलन का। तो आपको पहला हम नील आंदोलन 1859, इसके विषय में कुछ हम चर्चा कर देते हैं। नील आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? वेस्ट बंगाल के नदिया जिले से 1859 में नील आंदोलन शुरू हुआ था। नील आंदोलन की चर्चा दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण, हम उल्लेख नहीं किया क्योंकि ऑब्जेक्टिव डाला है। दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण, उसी में नील आंदोलन की चर्चा किया है। तो नील आंदोलन 1859। पावना किसान आंदोलन 1873 से लेकर 74 तक। तेभागा आंदोलन 1946 में। ये तीनों आंदोलन हुआ था आपको यूपी में, आप इसे याद रखेंगे। अब आइए संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को कहते हैं अवध प्रांत। संयुक्त प्रांत को अवध प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी। तब यूपी में है अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन 1918 से लेकर 20 तक चालू हुआ था। अवध किसान आंदोलन के जो नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के थे, लेकिन यूपी में जाकर अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। यूपी में रहे करते थे, वहां पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। यूपी के प्रतापगढ़ जगह याद रखिएगा, यूपी के प्रतापगढ़ के इसका मुख्य केंद्र था। यूपी के प्रतापगढ़ के रूड गांव है। कौन गांव है? रूड। यूपी के प्रतापगढ़ के रूड गांव है, वहीं पर नेतृत्व किया था। फिर 1918 में किसान सभा का गठन किया गया था। इसमें किसान सभा में थे मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, गौरी शंकर मिश्र थे। इन लोग 1918 में किसान सभा का गठन किया गया था। तो आपको अवध किसान सभा के विषय में आपको चर्चा कर दिए। एक आंदोलन कहां हुआ था? लखनऊ में। याद कीजिएगा, लखनऊ हरदोई, इसका जो प्रभावी क्षेत्र था लखनऊ था, हरदोई था और बहराइच। याद कि लखनऊ, हरदोई और बहराइच इसका क्या था? प्रभावी क्षेत्र था एक आंदोलन का। इसके नेतृत्वकर्ता मदारी पासा और सहदेव। पूछता है क्वेश्चन से, एका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? मदारी पासा और सहदेव। अब आइए, आपको तीन एक आंदोलन हो गया। अब आइए राजस्थान में। राजस्थान के विशेष, राजस्थान की परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो यह आंदोलन को जरूर देखते हैं। बिजौलिया आंदोलन 1913 में चला था। वहां पर क्या हुआ था जानते हैं? अंग्रेज थे 84 प्रकार के टैक्स लगाए हुए थे। बहुत बड़ा, कितना प्रकार के? 84 प्रकार के टैक्स लगाए हुए थे। इसका जो नेतृत्व किया था साधु सीता रामदास। समझिए, बिजौलिया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता साधु सीता रामदास, इसको दिमाग में रखिएगा। इस आंदोलन के विषय में आपको बिजौलिया आंदोलन के बाद 1900, इसके बाद गुजरात के खैरा आंदोलन गांधी का यह दूसरा बड़ा किसान आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन की चर्चा जब बिहार पर आगे तो करेंगे, तो जान लीजिए खेरा, गुजरात में खेरा जगह है। खेरा पर किसान पर क्या लगा दिया था? अंग्रेज टैक्स लगा दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? गांधी थे। यह आंदोलन के दौरान 14 से 18 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी के दौरान यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया दूसरा किसान आंदोलन खेरा सत्याग्रह था, जो 1918 में चला। अगला ये बरदौली किसान आंदोलन। बरदौली किसान आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे। बरदौली किसान आंदोलन 1928 में
अब बरदौली किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम चर्चा लिखे नहीं है लेकिन आप बोल के समझा देते हैं। तो बरदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। एक लाइन और जान लीजिए कि बरदौली सत्याग्रह की सफल नेतृत्व करने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने, बरदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। आपको इतिहास से भी कंसेप्ट है कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया? तब बरदौली की महिलाओं ने। अब आइए मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन 1921 में चला था। मोपला आंदोलन जब भारत में गांधी द्वारा चलाया गया असोर मूवमेंट था, उसी दौरान मोपला आंदोलन 1921 में अली मुसियार के नेतृत्व में मोपला आंदोलन कहां चला था? केरल के मलाबार तट पर। हम सिर्फ इसमें क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लिखाते हैं लेकिन समझा देते हैं, मोपला आंदोलन केरल के मलाबार तट पर चलाया गया था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली मुसिया। इसमें मुस्लिम थे और सब क्या थे? किसान थे। अब आइए बिहार के सापेक्ष में किसान आंदोलन चला था। चंपारण आंदोलन 1917 में चला था। और चंपारण आंदोलन कब चला? तिनकठिया प्रथा के विरोध में। तिनकठिया प्रथा क्या है? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती अंग्रेज नीलहेर साहब करना अनिवार्य कर दिया था। और जो किसान नील की खेती नहीं करेंगे उसको बहुत अनटैक्स की व्यवस्था के एक प्रकार का टैक्स होता था कि टैक्स दीजिए जो अधिक टैक्स था या नील की खेती कीजिए। और जहां पर किसान नील की खेती करते थे वहां पर क्या होता था? वह जमीन बंजर होता था। इसलिए इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। तो भारतीय इतिहास में प्रथम गांधी का आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछता है गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, और प्रथम किसान आंदोलन था। और द्वितीय किसान आंदोलन वहां चर्चा कर दिए। लिखने में थोड़ा सा अशुद्धि हुआ, लिखवा रहे थे उस समय। यहां पढ़ा जाए बकास कृषि आंदोलन, कृषक आंदोलन, बकास कृषक आंदोलन 1937 से 38। अब अगला क्वेश्चन नंबर 74। बिहार के मुंगेर में 1922 में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? सिद्धेश्वर चौधरी। और सचिव कौन थे? नंद कुमार सिंह। यहाँ क्वेश्चन पूछा है परीक्षा में, बिहार के मुंगेर में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शाह मोहम्मद जुबेर का। आप देखिएगा अगला, बिहार के बेटा के अमहाड़ा जगह है जहां पर किसान सभा का गठन किया गया था 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। इसको याद करने की जरूरत है। प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन 1929 सोनपुर मेले अवसर पर किया गया था और सम्मेलन हुआ था, और उसी में सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 सहजानंद, और जिसके सचिव कौन थे? एनडी रंगा। इसको आप निश्चित पढ़ेंगे। जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, जो लखनऊ में इसकी सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद। और उस समय सचिव कौन थे? एनडी रंगा। दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता किसने किया था? तो विद्यानंद ने किया था। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता विद्यानंद। अन्नावारी अकाउंट ऑफिसर की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्नावारी क्षेत्र में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो राहुल संस्कृत्यान। इसके बाद सारण में किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यमुना कारजा ने किया था। देखिए, पहला प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 सोनपुर मेले के अवसर पर चर्चा किए थे। फिर दूसरा प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था 19 से 30 अगस्त 1934। किसकी अध्यक्षता में? पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, और दूसरा प्रांतीय किसान सम्मेलन 19 से 30 अगस्त 1934 पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में किया गया था। फिर 1936 में कारजानंद सिंह
के नेतृत्व में बरहिया ताल, बिहार में बरहिया ताल, बरहिया ताल के बिहार प्रांतीय किसान सभा ने संघर्ष किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गंगा शरण सिंह, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना गंगा शरण सिंह किए थे। रामवृक्ष बेनीपुरी, शाहजानंद बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के इसके जो स्थापना की प्रथम मीटिंग हुई थी अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में है। जो ही बीएन कॉलेज से आगे बढ़ेगा तो अंजुमन इस्लामिया हॉल है पटना में। इसी में पार्टी का स्थापना दिवस 1934 में मनाया था। गठन अलग है और इसके स्थापना कब किया गया था? 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आचार्य नंददेव और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्र भारत के दौरान बिहार के प्रमुख विद्रोह, जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, ऐसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के प्रमुख विद्रोह नोनिया विद्रोह। देखिए, नोनिया जाति सब सोरा के व्यापार करते थे और सोरा किसमें प्रयोग होता है? बारूद बनाने में। तो 1770 से 1800 ईस्वी में बिहार में हुआ था। समस्तीपुर जो हम लोग का इलाका है, इसका छपरा साइड, वैशाली में और छपरा साइड में इधर की नोनिया जाति सब क्या किए थे? सोरा से क्या बनता है? सोरा से आपको बारूद बनता है। तो इसका मुख्य इनका था तिरहुत, हाजीपुर और सारण। कोल विद्रोह 1831 से 32 किसके नेतृत्व में किया गया था? बुद्धू भगत के नेतृत्व में। बुद्धू भगत की मृत्यु के बाद गंगा नारायण ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसको याद रखिएगा कि कोल विद्रोह 1831-32 में किसने नेतृत्व किया था? बुद्धू भगत। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब बुद्धू भगत का मृत्यु हो गई थी तो उसको कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण। संथाल विद्रोह जब बीपीएससी मेंस लिखते हैं तो जीएस में संथाल विद्रोह की चर्चा है, जिसको दामन-ए-को का क्षेत्र कहते हैं, भागलपुर का इलाका दामन-ए-को। उसको जब हम मेंस पढ़ाते हैं इतिहास का, उसमें विस्तार से चर्चा करते हैं उस इलाका को। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। तो संथाल विद्रोह 1855-56 सिद्धू और कान्हू और चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव चारों भाई थे। अब सिद्धू कान्हू और चांद भैरव इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया गया था? संथाल विद्रोह। अब आइए लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। अब वो घटना थोड़ा सा चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले कैदियों को जो शादी विवाह के अवसर पर जो दिया जाता था पितरिया लोटा, पित्तल वाला लोटा, बर्तन अभी भी चलाते हैं। लड़की की शादी होती है तो लोग देते हैं। तो पहले कैदी को पितरिया लोटा दिया जाता था। पानी पीने का अब तो मिट्टी वाला बर्तन हो गया ना, तो उसे पितरिया। तो उस समय क्या किया था? लोग कैदी सब विद्रोह कर दिया था और कैदी और पुलिस में काफी झड़प हुई थी। और कैदी क्या किया था? पितरिया लोटा से इतना पुलिस को मार मारा था कि पुलिस सब काफी घायल हो गया था। उसी के बाद 1856 के बाद, जो लोटा विद्रोह के बाद कैदियों को क्या देने लगा? पितरिया लोटा हटा दिया। अभी बिहार के कहीं भी जेल, भारत के जेल में या बिहार के जेल में पितरिया लोटा नहीं दिया जाता है। तो यही हुआ था लोटा विद्रोह 1856 मुजफ्फरपुर जेल से प्रारंभ हुआ था। आइए 1857 की क्रांति और बिहार। एक लाइन जानिए, क्रांति का एक लाइन परिभाषा। व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। हमारे गुरुदेव MP श्रीवास्तव थे, वह क्रांति पढ़ाते थे। क्रांति की परिभाषा कहे थे कि व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। एक लाइन परिभाषा। तो 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को तत्कालीन बिहार के देवगढ़ जिला रोहनी, तत्कालीन बिहार के देवगढ़ जिला के रोहनी ग्राम से 32वें रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया था। 32वें रेजिमेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ? आपको सजाने के लिए कहेगा दानापुर, रोहनी, आरा और 4 को विकल्प देगा, लेकिन पहले होगा रोहनी। कब स्टार्ट हुआ था? 12 जून 1857। डेट भी जब याद रखेगा। उस समय झारखंड बिहार सब अलग साथ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार अलग हुआ है नहीं झारखंड से। इसमें क्या किया था? 32वीं रेजिमेंट के मेजर नॉर्मन लेस्ली और सहायक रेजिमेंट
ग्रांट को हत्या कर दिया था। कौन किया था? स्वतंत्रता संग्रामी। आईसी को हत्या करने के विद्रोह की हत्या हुआ था। इसका पुलिस जो हत्याकर्मी दोषी पाए गए थे, पुलिस उसको फांसी दिया गया था। दानापुर मुख्यालय में स्थित दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय मेजर जनरल लो आर्ट ने नेतृत्व किया था। पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली किया था। आप समझिए पीर अली की समय। पीर अली पटना में एक जगह है, पटना सिटी में गोरहट्टा जगह है, वहीं पर पुस्तक विक्रेता था। उसने क्या किया था? एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारा था और हत्या के आरोप पे इसके 16 साथी को गिरफ्तार भी किया गया था और पीर अली को क्या दिया गया था? फांसी। यही पीर अली था। पीर अली का घर गोरहट्टा, पटना सिटी, पुस्तक विक्रेता था। अगला, इसने अंग्रेज अधिकारी किसको मारा था? डॉक्टर अर्लाइल और उसके सहयोगी सैनिक को हत्या कर दी थी। पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को फांसी दिया था। कितना निर्मम किया था? पीर अली को तो फांसी दिया ही था, इसके साथ 16 विद्रोही को। आप याद रखेंगे, अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर अर्लाइल और उसके सहयोगी दोनों को हत्या के आरोप में पीर अली को और उसके साथ ही 16 विद्रोहियों को फांसी दिया गया। दानापुर के सैनिकों ने जुलाई 1857 के कंपनी के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड आप जानते हैं, किंग्सफोर्ड जज था, बहुत कठोर दंड जज था। वह पहले वेस्ट बंगाल में था, उसको ट्रांसफर करके मुजफ्फरपुर लाया गया। तो 30 अप्रैल 1960 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के बगधी पर बम फेंका। इस बम फेंकने में उसकी पत्नी दोस्त का दोस्त था कैनेडी की पत्नी, और उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई, जिस कारण खुदीराम बोस को 1911 में फांसी दे दिया गया और प्रफुल्ल चाकी क्या किया? सुसाइड कर लिया। तक प्रश्न पूछा जाता है कि खुदीराम बोस की फांसी किसके हत्या के प्रयास में किया गया? तक किंग्सफोर्ड की हत्या। कब इसकी फांसी दी गई? 1911 में। होम रूल आंदोलन तथा बिहार। देखिए, भारतवर्ष में 1916 में भारत में दो होम रूल की स्थापना किया गया था। पहला क्या था? पूना होम रूल की स्थापना। इस पर हम वीडियो डाले हुए हैं। पूना होम रूल की स्थापना, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास होम रूल की स्थापना कौन किया था? मद्रास होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में पटना में होम रूल की स्थापना की गई। आपको याद रखना है कि पटना में होम रूल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? यही इंपॉर्टेंट है बिहार बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में। 16 दिसंबर 1916 मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में पटना में होम रूल की स्थापना की गई। अच्छा, मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने किया था। होम रूल को प्रोत्साहित करने के लिए 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। माने होम रूल आंदोलन की जो नेतृत्व कर रहा था ना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए एनी बेसेंट कहाँ थी? पटना। खिलाफत आंदोलन, बिहार में खिलाफत आंदोलन, तुर्की में प्रथम विश्व के दौरान। प्रथम विश्व कब हुआ था? 1914 से 18। प्रथम विश्व के दौरान या बाद में तुर्की के मुसलमान के खलीफा पद होता था, तो प्रतिष्ठित पद कहा जाता था। जैसे यहाँ किसी को राय साहब कहते हैं, सी साहब कहते हैं, तो खलीफा पद छीन लिया गया था। इसलिए पूरे भारतवर्ष में उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया गया था। तब गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में 24 जनवरी 1916 को आयोजित किया, 1919 को आयोजित किया गया। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के खिलाफत नेताओं के आग्रह पर मौलाना साकेत अली पटना आए थे। मौलाना शौकत अली पटना आए थे तथा 24 से 25 अप्रैल को खिलाफत आंदोलन की सफलता के लोगों को प्रेरित किया था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता अली बंधु के नाम से मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली ने किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन 4 से 9 सितंबर। देखिए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व देश स्तर पर गांधी के नेतृत्व में लाया गया था। हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं।
4 से 9 सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी का असहयोग प्रस्ताव पेश किया गया था। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय या बिहार विद्यापीठ, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब किया गया था, तो 1921 में। मजरुल हक ने पटना के सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सदाकत आश्रम कुर्जी में है और सदाकत आश्रम की जमीन किसने दिया था? खैरू मियां। तब मजरुल हक ने पटना की सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? नारायण प्रताप सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है। फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? नारायण प्रताप ने किए थे। 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और गया के बरही में कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? CR दास। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के शाहबंदी में नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नशाबंदी आंदोलन किस आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था? चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। तो आप कहेगा नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कहा? शाहबाद जिले से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार की भूमिका देखिए। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन। 12 मार्च 1923 गांधी जी 78 सहयोग के साथ साबरमती से दांडी यात्रा किए थे। और दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। जो यात्रा था, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चले थे, 24 दिन का, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। 78 सहयोगी में बिहार का एक व्यक्ति का नाम था, वह था मिखित चौधरी उर्फ कारू बापू। पटना में मई 1930 में स्वदेशी संघ की अध्यक्षता की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली। और उपाध्यक्ष थे सैयदानंद सिन्हा तथा केवी दत्त। और मुख्य सचिव थे हसन इमाम को बनाया गया। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का निर्णय किया गया। एक बात और याद रख लीजिए, हम यहाँ पर राइट डाउन नहीं किए गए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी बिहार में नहीं, मंदिरी से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मंदिरी सेना और बानी सेना का गठन किया गया था। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। कहां? पटना के नखास पिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना कितने तारीख 6 अप्रैल 1930 को पटना में कहां से नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किया गया था? तो आप नखास पिंड से। अब आइए भारत छोड़ो आंदोलन तथा बिहार की भूमिका। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया तीसरा जनव्यापी आंदोलन था। यह बंबई की ग्वालियर टेक मैदान से गांधी ने एक नारा दिया था, करो और मरो। करो और मरो नारा का जो लाया था इक्वल था यूसुफ मेहर अली। प्रस्ताव, कोई भी आंदोलन स्टार्ट होता है तो आंदोलन का नाम क्या रखा जाता है? इन्हें गांधी से सुझाव दिए थे, तो उसका यूसुफ मेहर अली साहब ने सुझाव दिया था कि जो आंदोलन स्टार्ट कीजिए उसका नामकरण कीजिए करो और मरो। करो और मरो। गांधी के अन्य नेताओं, गांधी तथा देश के बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहां, किस जेल में रखा था? बांकीपुर जेल में। एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कैसे पूछा समझिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? पटना के बांकीपुर जेल में। इसी
आंदोलन के दौरान बलदेव साहब, इसी आंदोलन के दौरान बलदेव से जो महाधिवक्ता बलदेव साहब थे, उसने अपना क्या किया, त्याग पत्र दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महिलाओं ने एक जुलूस निकाला था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को पटना में महिलाओं ने एक जुलूस निकाली थी। किसके नेतृत्व में? भागवती देवी। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि भागवती देवी कौन थी? डॉक्टर हरि प्रसाद की बहन थी। अगला, जीरावती देवी जो नरसिंह गोप की पत्नी थी। जरियावती देवी जो नरसिंह गोप की पत्नी थी, वह 16 सिपाही को गोली मारा था। देखिए महिलाओं ने कितना कर्मठता के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाया था। 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी ने अध्यक्षता किया था। अगला, मलखा चंद के स्वर्गीय विनोद सिंह की 2 पुत्रियां, मलखा चक चंद के स्वर्गीय विनोद सिंह थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी 2 पुत्रियां थी, पहला का नाम शारदा, दूसरा का नाम सरस्वती। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिवारा लिखा गया है, थोड़ा सा राइटिंग में जो लिखा रहे थे, बोल रहे थे, मेरे कोचिंग का एक लड़का था जो लिख रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ी है शुद्धता में, इसके क्षमा प्रार्थी हूं, इसके लिए ऐसा मत समझेंगे। वो छपरा के दिघवारा प्रखंड में तिरंगा फहराई थी छपरा के दिघवारा प्रखंड पर। तो उसके अपराध में देखिए शारदा कुमारी को 14 साल और सरस्वती को 11 वर्ष की सजा हुई थी। अगला, शहीद फूलेना प्रसाद की पत्नी तारा देवी, मुजफ्फरपुर के भवानी मल्होत्रा और भागलपुर के रामस्वरूप देवी का भी योगदान है। अगला, 15 सितंबर 1942 को शाहाबाद के लासारी गांव के अकली देवी ने अंग्रेज की गोली से शिकार हुआ। अकली देवी के नाम दे देगा आप लोग, कहा बाप अकली देवी तो पढ़ में रखी है, ये सब रखेगा। अकली देवी कहाँ के बिहार के किस क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शाहाबाद। मुंगेर के संपतिया देवी और हुंकारी देवी ने बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लिया था। अब आगे पटना सचिवालय गोलीकांड। उस समय पटना के जिला डीएम कौन थे? आर्चर साहब थे। आर्चर साहब डीएम थे। तो नौजवानों में जोश होता है, कुछ करने की तमन्ना होती है। तो 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर झंडा फहराने क्रम में 7 छात्र शहीद हुए थे। इस पर गोली चलाने का आदेश तत्कालीन कलेक्टर WC आर्चर ने दिया था। सातों शहीद का नाम बोल देते हैं, अगर पूछ देता, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, देवपत चौधरी, राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह। इस सातों शहीद का आपको नाम है। आप समझिए, आपको हम बिहार से के जो मॉडर्न इतिहास के जो मुख्य क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन है मॉडर्न इतिहास पर, एक दिन और मॉडर्न इतिहास पर वीडियो डालेंगे। और इसके बाद आप कुछ मेडिवल का लेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी का 5 वीडियो आपको मॉडर्न इतिहास पर बनाएंगे। अगर यह आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 20 साल का अनुभव जीएस पढ़ने का, कमीशन का, आप इसको आराम से देखिएगा, क्वेश्चन को ठीक से सुनिएगा, पढ़िएगा। लिखने में थोड़ा सा त्रुटि हुई है, टाइपिंग के समय अभाव के कारण टाइपिंग नहीं करा पाए, क्लास में व्यस्तता रहती है ऑनलाइन ऑफलाइन में, लड़कों को बोलते गए, लड़का लिखते गया, और इसके बाद आपको हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं। मिसप्रिंट लिखने में हुआ होगा, क्षमा प्रार्थी है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है। कंटेंट को नीचे देखेगा, लगातार हम 5 वीडियो बिहार पर ही डालेंगे। 25 नंबर को पक्का ही करेंगे, नहीं कहेंगे 25 नंबर पक्का होगा, कहना बिल्कुल गलत है, ये तो कहना बढ़ा चढ़ा के करना हुआ। लेकिन आशा करते हैं कंटेंट उस तरफ लेंगे कि क्वेश्चन पकड़ाए। बिहार करंट का भी डालेंगे, बिहार इकोनॉमिक्स का भी डालेंगे, ज्योग्राफी का भी डालेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का समझाते चलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।